तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें कुछ आर्कोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर कुछ छानबीन कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का होता है जिसे खुदाई के दौरान कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक ताबूत दिखाई देता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा भागता हुआ सीनियर आर्कोलॉजिस्ट के पास जाता है जिसका नाम रिचर्ड होता है, और उसके पास पहुंच जाने के बाद उसे पूरी कहानी सुनाता है। और ऐसा जानकर रिचर्ड भी काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद रिचर्ड अपने आदमियों के साथ उसी ताबूत के पास जाने लगता है, जिसके बाद आते आते ये लोग ताबूत के आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस दीवार पर एक लेख लिखा होता है जो कि एक चेतावनी होती है। उसमें लिखा होता है, तुम जो कोई भी हो इस जगह को छोड़कर फौरन यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इसके आगे जो भी है वो पवित्र बिल्कुल नहीं है, और मैंने काफी सारे लोगों को यहाँ पर जान से मार डाला है। अब यहाँ पर इन सबको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही शापित है, और यहाँ पर ये कब्र जिस इंसान की होती है उसका नाम टेलेस होता है। लेकिन यहाँ पर ये सब लोग उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसे नजरअंदाज करके अंदर जाने लगते हैं। अब ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं तो इन पर कोई चीज अटैक कर देती है, जिसके डर के मारे ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद चीज होती है वो इन सबको श्राप देने लगती है, जिसके बाद वो इन सबको पत्थर का बना देती है और इसी मिट्टी के अंदर ही तहस नहस कर देती है। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है, 1999 का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें फिर से यहीं पर एक आर्कोलॉजिस्ट की टीम को दिखाया जाता है जो कि सेम उसी जगह पर फिर से आकर अपना काम कर रहे होते हैं, और इन लोगों को भी वही ताबूत मिलता है। जिसके बाद ये लोग अपने एडवांस सूट को पहनकर उस ताबूत के पास जाने लगते हैं, और इनका सीनियर प्रोफेसर इनके सूट में लगे हुए कैमरास की मदद से इनको देख रहा होता है और इनको अच्छी तरीके से गाइड भी करता है। अब हमें यहीं से 7 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ताबूत को लाकर कहीं पर रख दिया गया है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस ताबूत के अंदर टेलस नाम के आदमी के कुछ कपड़े ही बचे हैं। जिसके बाद हम फिर से उसी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि उसी म्यूजियम में खड़ा होकर उस मम्मी को जोर से देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो गार्ड आता है और वो म्यूजियम बंद करने की बात कहता है, जिसके बाद वो प्रोफेसर वहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस प्रोफेसर के बाहर जाने के बाद से ही उस म्यूजियम के अंदर कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उस म्यूजियम की लाइट भी चली जाती है। अब ऐसा देखने के बाद कुछ गार्ड्स मम्मी के रूम में जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि मम्मी का कपड़ा सिर्फ कांच को तोड़ते हुए बाहर आ रहा है, और उस गार्ड को घायल करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है, और यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक रायली नाम का डिटेक्टिव भी आता है। और यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि जिस गार्ड की मौत यहाँ म्यूजियम में हुई है उसकी मौत के बाद दोनों आंखें निकाल ली गई हैं, और बाकी उसने किसी और चीज को हाथ तक नहीं लगाया है। अब इसके बाद हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि कुछ शॉपिंग करके अपने घर जा रही होती है, और वो लिफ्ट की मदद से ऊपर जा रही होती है। लेकिन इसी दौरान उसके लिफ्ट की लाइट चली जाती है, जिसके बाद वो कैसे भी करके उस लिफ्ट से बचते हुए बाहर आती है। लेकिन तभी अचानक से उसके नीचे का फ्लोर अपने आप से टूटना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो ऐसा देखकर भागने लगती है। लेकिन वो फ्लोर टूटता हुआ उसके पास ही आ रहा होता है, और ये सब कोई और नहीं बल्कि उस मम्मी के कपड़े ही कर रहे होते हैं। और आखिरकार वो एकदम से बाहर आकर उस लेडी को जान से मार देता है। जिसके बाद वहां पर फिर से डिटेक्टिव रायली पहुंचता है, और वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे पता चलता है कि अब की बार उसने इसके फेफड़े निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हमें एक ब्रैडली नाम के आदमी को दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है, और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बताता है कि इन दोनों हत्याओं में कोई और नहीं बल्कि वही मम्मी है। और यहाँ पर वो इसके साथ साथ इसे ये भी बताता है कि वो आने वाले 3-4 दिनों में अपने आप को जिंदा भी कर लेगा, और ऐसा करके वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे पागल समझती है, जिसके बाद वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें एक क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। इसी पार्टी में से एक लड़का वॉशरूम में जाता है, और वहाँ पर जब वो हाथ धोकर टॉयलेट में अपने हाथों को पोंछने लगता है तो वहाँ पर टिश्यू पेपर की जगह पर उसी मम्मी के कपड़े आ जाते हैं, और देखते देखते वो मम्मी के कपड़े उस लड़के के चारों ओर लिपट जाते हैं, और उसे बाथरूम में ले जाकर बहुत बुरी तरीके से वो कपड़े जकड़ लेते हैं, और अंत में वो कपड़े उसे गमोट के अंदर लेकर चले जाते हैं। अब इसके बाद हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि उन सारे लोगों से जाकर मिलता है जो कि उस ताबूत को बाहर लेकर आए होते हैं। तो वो सबसे पहले सैम नाम की एक लड़की से मिलता है, जिसके बाद वो सैम से मिलकर उससे कुछ जरूरी पूछताछ करता है, जिससे वो सैम से ब्रैडली के बारे में भी पूछता है। यहाँ पर डिटेक्टिव को शक होता है कि शायद उस म्यूजियम में हुए मर्डर में उस ब्रैडली का ही हाथ है, लेकिन यहाँ पर ये बताती है कि ब्रैडली भले ही थोड़ा पागल हो लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद डिटेक्टिव अपने साथ एक ऑफिसर लेकर सीधा ब्रैडली के घर पर जाता है। अब ये डिटेक्टिव जब ब्रैडली के घर में जाता है तो वहाँ देखता है कि वो चारों दीवारों में चारों तरफ बस उसी मम्मी के बारे में ही लिखा होता है, और ये सब कुछ ब्रैडली ने ही लिखा होता है। जिसके बाद इनका और ही शक ब्रैडली के ऊपर जाता है कि इसी ने शायद उस मम्मी को जिंदा किया है, और इसीलिए उसने म्यूजियम में खुद को बचाने के लिए उस आदमी को मार डाला। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ब्रैडली आ जाता है जो कि उन दोनों ऑफिसर्स पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि कार पार्किंग में अपनी कार को लेने के लिए आया होता है। अब वो जैसे ही अपनी कार में बैठता है तभी उसी मम्मी के कपड़े उसकी कार को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो कपड़े एक अजीब सा शेप लेकर उस आदमी को कार से बाहर खींच कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कपड़े एक मकड़ी की तरह दिख रहे होते हैं, और दीवार के ऊपर से ही उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और अंत में वो कपड़े उसी आदमी
आदमी को वहीं पर पकड़कर जान से मार डालते हैं। अब इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रैडली भी आ जाता है और वो सैम पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैडली को पता होता है कि अब वो मम्मी सिर्फ सैम के पास ही आने वाली है, क्योंकि अब उस मम्मी को जिंदा होने के लिए सैम के दिल की जरूरत है। तो इसलिए वो इस मम्मी को रोकने के लिए सैम को ही जान से मारने पर आ गया। लेकिन इसी दौरान पीछे से डिटेक्टिव आता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो ब्रैडली को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैडली लॉकअप के अंदर होता है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव और उसका एक ऑफिसर मिलकर ब्रैडली से पूछताछ करने लगते हैं। तब यहाँ पर ब्रैडली डिटेक्टिव को समझाने की काफी कोशिश करता है। यहाँ पर वो बताता है कि ये सारे मर्डर्स उस टाइलस नाम के मम्मी ने किए हैं और वो सारे लोगों को मारकर उनकी बॉडी से कोई ना कोई पार्ट निकाल लेता है ताकि वो आगे चल के खुद को जिंदा कर सके। जिसके बाद वो उसे अब टाइलस की कहानी बताता है, जहाँ पर वो बताता है कि बहुत टाइम पहले एक टाइलस नाम का शासक हुआ करता था जो कि काली विद्याओं का बहुत बड़ा ज्ञानी होता है और वो इसी चक्कर में अपने लोगों पर काफी ज्यादा जुल्म भी किया करता था। लेकिन तभी इन सबसे परेशान होकर एक बहुत ही बड़े शासक ने उस पर अटैक कर दिया और उसे जान से मारने का प्लान बना लिया था। और इस खौफ के डर से टाइलस ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को अलग अलग इंसानों में बांट दिया, जिससे वो सही समय आने पर दोबारा से उन्हीं अंगों को पाकर वो खुद को फिर से जिंदा कर सके। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि टाइलस जिन भी लोगों को मार रहा है पिछले जन्म में उसने अपने बॉडी पार्ट्स को उन्हीं सबको दिया होगा और अभी मम्मी अपने आप को जिंदा करने के लिए उन्हीं सबसे इस जन्म में अपने सारे बॉडी पार्ट्स को वापस ले रही है। और यहाँ पर ये डिटेक्टिव से ये भी बताता है कि वो अगले गुरुवार तक अपने सारे अंगों को पाकर वो फिर से जिंदा हो जाएगा और उसे रोकने का आखिरी चारा बस यही है कि वो लोग सैम को जान से मार दें, क्योंकि उस मम्मी का दिल सैम के अंदर ही है। जिसके बाद वो डिटेक्टिव ऐसा सुनकर इसके मुंह से और भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रैडली दोबारा से डिटेक्टिव का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर डिटेक्टिव जैसे ही ब्रैडली का हाथ पकड़ता है तो वहाँ पर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो खुद टाइलस को देखता है, जहाँ पर उसके बॉडी से पूरे बॉडी पार्ट्स को निकाला जा रहा था। और ऐसा देखकर वो डिटेक्टिव काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है और यहाँ पर ब्रैडली से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आया होता है। लेकिन तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और वो पुलिस ऑफिसर देखते ही देखते उसी मम्मी में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर और ब्रैडली को भी मार डालता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो मम्मी सीधा सैम के घर पर आ जाता है और ऐसा देखकर सैम यहाँ से काफी तेजी से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो मम्मी उसका लगातार पीछा कर रही होती है और इसी बीच वो मम्मी और भी लोगों को जान से मारती जाती है। लेकिन यहाँ पर एंड में सैम बचते बचाते एक रोड पर जाकर छिप जाती है। तभी यहाँ पर उसके पास एक छोटा सा पपी आ जाता है। तभी यहाँ पर सैम उस पपी को प्यार से सहलाने लगती है, लेकिन तभी देखते ही देखते वो पपी एक मम्मी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर वो सैम को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जब इधर ब्रैडली और अपने ऑफिसर की डेड बॉडी देखता है तो उसे ब्रैडली की बातों पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद अब डिटेक्टिव टाइलस की बातों पर पूरी तरीके से भरोसा कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और ये सारे लोग ब्रैडली के काफी ज्यादा नजदीक होते हैं और अब टाइलस को रोकने के लिए इन सबको कैसे भी करके सैम को ढूंढना होगा। तब यहाँ पर इसी में हमें एक जादूगरनी को भी दिखाया जाता है, जिससे डिटेक्टिव ये कहता है कि तुम ब्रैडली की आत्मा से बात करो। इसके बाद ये लोग ब्रैडली की डेड बॉडी को लेकर आते हैं, जहाँ पर वो जादूगरनी उसकी आत्मा से बात करने लगती है और उससे वो जादूगरनी बोलती है कि वो जाकर ये पता लगाए कि उस मम्मी ने भी सैम को कहाँ पर रखा है। और इसके बाद ब्रैडली की आत्मा सैम का पता लगा भी लेती है और वो वहाँ की दीवार पर उस जगह का चित्र बना देता है। अब ये लोग जगह के बारे में जानते ही सैम को बचाने के लिए फौरन निकल पड़ते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि सैम को उस मम्मी ने बंदी बनाकर यहाँ पर रखा था। लेकिन यहाँ पर सैम होश में आने के बाद कैसे भी करके खुद को छुड़ा लेती है, जिसके बाद वहाँ से बाहर भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ से वो भागते दौरान एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बहुत ही खतरनाक क्रीचर पैदा हो रहा है। अब यहाँ पर सैम फिर से उससे अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो दानव सैम को पकड़ लेता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दानव कोई और नहीं बल्कि यही असली टाइलस होता है, जो यहाँ पर केवल अपने दिल की कमी की वजह से इस तरह का दिख रहा होता है। अब दूसरी तरफ हमें उसी डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि दो ग्रुप में बंटकर सैम को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उस प्रोफेसर के सामने खुद ब खुद वो टाइलस नाम का मम्मी आ जाता है, जिसके बाद वो प्रोफेसर को काबू में करके उसके ही हाथों से उस जादूगरनी को मरवा देता है। अब दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि सैम को ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उनके पीछे से टाइलस आकर ब्रैडली की गर्लफ्रेंड को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद ब्रैडली की गर्लफ्रेंड भी अब टाइलस की गुलाम बन जाती है और उसके कहने पर वो प्रोफेसर को भी जान से मार देती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव सैम को ढूंढ लेता है और यहाँ पर टाइलस सैम को बहुत बुरी तरीके से बांध रखा होता है और यहाँ पर वो मम्मी भी सैम के साथ में ही होता है। अब ऐसा देखकर सैम डिटेक्टिव से कहती है कि वो उसे गोली मार दे, क्योंकि किसी भी कीमत पर इन लोगों को टाइलस को जिंदा होने से रोकना था। अब यहाँ पर डिटेक्टिव के पास दूसरा कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो मजबूर होकर सैम पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से सैम की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर इस मूवी का असली सस्पेंस दिखाया जाता है।
यहाँ पर अब टायलस डिटेक्टिव से बोलता है कि मैंने अपना दिल सैम को नहीं दिया था। यहाँ पर वो बताता है कि मैंने अपना दिल अपनी वाइफ को दिया था, जो कि इस जन्म में वही डिटेक्टिव ही है। सैम तो बस यहाँ तक डिटेक्टिव को लाने का चारा थी, इसीलिए तो वो सैम को अभी तक बंदी बनाए रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टायलस डिटेक्टिव के शरीर से उसका दिल निकाल लेता है और अपनी बॉडी के अंदर लगा लेता है। और यहाँ पर टायलस अब एक दानों से इंसान बन जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिसके शरीर में बदलता है वो भी डिटेक्टिव ही होता है। और हमें इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।